बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ओपन विंडो पढ़ रहे थे बेटे, तो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो है वो गुफ्तगू शनीद कर रहे थे मिसेस सैपलेटन की भांजी या भतीजी के साथ, ठीक है। और जैसे ही उनकी अभी गुफ्तगू शनीद ख़त्म होने ही वाली थी कि अचानक से मिसेस सैपलेटन जो हैं नीचे आ गई थी और काफ़ी माज़रत ख़्वाना लहजा अख्तियार किया था उन्होंने, और बड़ी डरावनी बातें सुन के वीरा की बहुत ज़्यादा सुख का सांस लिया था, चैन का सांस लिया था मिस्टर फ्रैम्पटन नटल ने, कि जब उसकी आंटी जो है नीचे आ गई, ताकि उसकी नर्व्स को जो शदीद खिंचाव का सामना था, हिजान का सामना था, उसकी डरावनी कहानियाँ सुनाने की वजह से वीरा की उससे थोड़ा सा उसको रिलीफ मिला था। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। I hope Veera has been amusing you, she said. She has been very interesting, said Frampton. I hope you don't mind the open window, said Mrs. Sapleton briskly. My husband and brothers will be home directly from shooting, and they always come in this way. They have been out for snipe in the marshes today, and they will make a fine mess over my poor carpets. So like you, man folks, isn't it? She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospects for duck in the winter. To Frampton, it was all purely horrible. He made a desperate but only partially successful effort to turn the talk onto a less ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. तो ये जो पैराग्राफ्स हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले तो जब आंट आ गई, अपनी माज़रत ख़्वाना लहजा अख्तियार किया उन्होंने, सॉरी कर दी काफ़ी कि मैं काफ़ी लेट हो गई। उसके बाद उन्होंने बात का आगाज़ कैसे किया कि मुझे उम्मीद है कि वीरा जो है ने आपसे दिल लगी की होगी, हंसी मजाक किया होगा, इसने आपको इंटरटेन किया होगा। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग देख लें बेटे। जैसे यहाँ पे अम्यूज़ड करना किसी को या अम्यूजिंग, इसका मीनिंग क्या होगा जी? तो यहाँ पे अम्यूजिंग का मतलब है एंटरटेन करना, दिल लगी करना, हंसाना, ठीक है। और नेक्स्ट देख लें ब्रिस्कली, जल्दी से। मार्शेज़, दलदल। मैन फॉक्स, मर्द हजरात वगैरह जो होते हैं। राटल्ड, झुंझुना। चेयरफुली, मज़े मज़े से। स्कार्सिटी, किल्लत या कमी। प्रॉस्पेक्ट, फ्यूचर या मुस्तकबिल। डेस्परेट, मायूस। गास्टली, खौफनाक। स्ट्रेइंग, घूमना, गर्दिश करना। अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस, बदइत्तफाकी, यानी कि अनफॉर्चुनेट यानी कि खुशकिस्मती, बदकिस्मती से जो इत्तफाक हो जाए तो बदइत्तफाकी आ जाएगा। कोइंसिडेंस में इत्तफाक, ठीक है। एंड देन एनिवर्सरी मीन बरसी। तो अब इसकी ट्रांसलेशन देख लीजिए आप। मुझे उम्मीद है कि वीरा ने आपसे मजाक किया होगा, फ्रैम्पटन ने कहा। जी वो बहुत दिलचस्प है। अब जो नेक्स्ट है वो कौन कह रहा है? दोबारा से मिसेस सैपलेटन कह रही हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस खुली खिड़की से कोई परेशानी नहीं होगी। मिसेस सैपलेटन ने कहा, मेरा शौहर और भाई शिकार से बस वापस आते ही होंगे, वो हमेशा इसी तरफ से आते हैं और आजकल दलदली इलाके में मुर्गाबियों को शिकार करने को गए हुए हैं, इसलिए मेरे बेचारे जो कालीन हैं उनके ऊपर तो वो कीचड़ से हशर मचा देंगे। और आप मर्द हज़रात तो ऐसा ही करना पसंद करते हैं, क्या ऐसा नहीं है? और उसके बाद वो शिकार के बारे में मज़े मज़े से बातें करना शुरू होगी। अब यहाँ पे रैटल्ड ऑन चेयरफुली, रैटल्ड ऑन यानी जैसे झुंझुना नहीं हम बजाते हैं बहुत ज़्यादा खुशी से, बच्चा बजाता है, तो ऐसे बिल्कुल ही वो बड़े मज़े मज़े ले लेके बातें करना शुरू होगी शिकार के बारे में, ठीक है। और वो डिस्कशन कर रही थी और बता रही थी, और सर्दियों में परिंदों और बतखों के मुस्तकबिल के बारे में बोल रही थी कि सर्दियों में इनकी क्या सिचुएशन होगी। फ्रैम्पटन को ये सब कुछ बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। क्यों लग रहा था आपको पता है? क्योंकि वीरा ने उसको जो कहानी सुनाई थी, और इस गुफ्तगू को कम खौफनाक मौजू की जानिब मोड़ने की वो कोशिश कर रहा था, ठीक है, बात करके। लेकिन ये है कि थोड़ी सी भी कामयाबी उसको इसमें नहीं हो रही थी। वो समझ रहा था
कि जो मेज़बान ख़ातून हैं, होस्टेस हैं, वो जो है उसकी बातों पे तवज्जो नहीं दे रही, बल्कि अपनी तवज्जो का एक हिस्सा जो है कहीं और दे रही थी। वो कहाँ दे रही थी? फ्रैम्पटन नटल के पीछे जो खिड़की थी, उनकी जो नज़रें थी मुसलसल वहाँ टिकी हुई थी या घूम रही थी, तलाश कर रही थी किसको? ऑब्वियसली उसके अभी हस्बैंड वगैरह आएंगे। तो जैसे घरेलू ख़वातीन को होता है ना कि घर में सफाई की हो तो बाहर से कोई गंदे पाँव से आए तो उनको बड़ी परेशानी होती है, वो कहती है यहाँ से नहीं आना, यहाँ से नहीं आना। तो बिल्कुल सेम लाइक दैट ये अभी इंतज़ार कर रही थी अपने हस्बैंड का और अपने भाइयों का कि जैसे वो आएँ तो फिर उनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी, उनको ही ढूंढ रही थी उनकी नज़रें। यानी बात तीसरा फॉर एग्जांपल अक्सर घरों में होता है कि आप किसी की बात सुन रहे होते हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है, आप हाँ हाँ कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल सेम लाइक दैट फ्रैम्पटन नटल जो है उसने महसूस किया कि जो खातून है वो अटेंशन नहीं दे रही है, उनकी नज़रें जो है ना खिड़की के ऊपर जमी हुई हैं और खिड़की से परे जो सहन है लॉन वगैरह, क्योंकि वहीं से उन्होंने गुजर के आना था, वहाँ पे उसकी स्ट्रे कर रही थी, घूम फिर रही थी, यानी कि वहीं पे जमी हुई थी। और अब वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि यकीनन ये एक बदइत्तफाकी है कि आज ही इस जो बदकिस्मत वाक़या जो वीरा ने बताया था कि वो जो है दलदली इलाके में डूब गए थे और अभी तक वापस नहीं आए, तो उनकी लाशें भी नहीं मिली। तो आज उस वाक़े की एनिवर्सरी या बरसी है, तो इस मौके पे मैं आज ही आया हूँ उनके घर। तो यानी जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा ना कि कोई भी चीज़ जिसकी एनिवर्सरी हो उस टाइम पे उसकी यादें चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं, तो वो समझ सकता था कि मिसेस सैपल्टन जो है ना वो अपनी होश में नहीं है और वो इंतज़ार कर रही हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होता है स्टोरी में। The doctors agree in ordering me complete rest, an absence of mental excitement, an avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton, who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities, their causes and cure. On the matter of diet, they are not so much in agreement, he continued. लेकिन अचानक ही क्या हुआ फिर? No, said Mrs. Suppleton in a voice which replaced a yawn only at the last moment. Then she suddenly brightened into alert attention, but not to what Frampton was saying. कुछ मीनिंग्स बेटे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद ट्रांसलेशन करते हैं इसकी। Avoidance, violent, acquaintances, yawn, brightened। तो अवॉइडेंस का मतलब होता है बेटा परहेज़ करना, वायलेंट का मतलब होता है ज़ोरदार, एक्वेंटेंसेस यानी मुलाकाती जो पहली दफ़ा मुलाकात वगैरह कर रहे होते हैं या मिलने के लिए आते हैं। यॉन मीन जमाई एंड ब्राइटन मीन चमकना। अभी चूँकि हमें पता है कि वो मज़ीद उससे बातें करने की कोशिश कर रहा है, चूँकि ताकि वो खौफ का जो लम्हा है जो मुसलसल वो देखी चली जा रही है खिड़की की तरफ, वो उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं क्योंकि वो उसकी नर्व्स से बहुत ज़्यादा सवार होना शुरू हो गई। पहले ही आपको पता है कि जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल हैं वो थोड़ा सा ज़हनी तौर पे परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, तो वो मज़ीद नहीं चाहते कि इस खौफ के अंदर मज़ीद मुब्तला हों, उनको टेंशन हो, वो अपनी बस बातों में आगे गपशप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगले पैराग्राफ में डॉक्टर के बारे में बता रहे होंगे कि डॉक्टर ने मुझे क्या क्या बताया, ठीक है। और उनके जहन में क्या होगा कि आपको पता है ना, जब पहली दफ़ा कोई भी इंसान किसी के बारे अपनी डिज़ीज़ के बारे में बताता है, दूसरा इंसान बहुत कीनली जानने की कोशिश करता है, अच्छा तो ये मसला है, अच्छा कितनी बीमारियाँ क्यों हैं, क्या है, किस लिहाज से, कब हुई बीमारी, तो मतलब वो लोग पूछते हैं, तो वो उनके पूछने से पहले खुद बताने की कोशिश कर रहा है ताकि मामला जो है ना ज़रा ईजी वे में चलता जाए आगे। तो ट्रांसलेट करते हैं बेटे। डॉक्टर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सब के सब मुझे मुकम्मल आराम करने का कहते हैं और कहते हैं कि ज़हनी टेंशन से या हिजान से एक्साइटमेंट, ज़हनी मेंटल एक्साइटमेंट का मतलब होता है ज़हनी हिजान यानी खिंचाव, एकदम से एक्साइट हो जाता है जो जहन एकदम से बचने के लिए कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक्साइटमेंट जो है ना हेल्दी बंदा तो झेल लेता है, लेकिन जिस बंदे की नर्व्स ऑलरेडी कमज़ोर हो तो वो एक्साइटमेंट, जिस तरह हम कहते हैं ना कि अक्सर इसको अचानक कोई खबर नहीं देनी, उनके असाब कमज़ोर होते हैं तो नर्वस ब्रेकडाउन होने का चांस होता है। तो यहाँ पर भी सेम लाइक है, डॉक्टर क्या कहते हैं कि ज़हनी हिजान से बचने को कहते हैं और कहते हैं कि किसी किस्म की पुरतशद्दुद वर्जिश से परहेज़ किया जाए, यानी फिज़िकली भी आप कोई ऐसा काम ज़ोर वाला काम ना करें, ठीक है। फ्रैम्पटन ने बताया वो इस कदर काबिल बर्दाश्त जो है मशहूर गलत एक फैला हुआ है ना, एक किस्म का वाइड स्प्रेड डिलूजन है, यानी कि गलत किस्म का फ़लसफ़ा फैला हुआ है या मफरूज़ा फैला हुआ है कि अक्सर जो मुलाकाती लोग होते हैं उनको जानने की होती है, ये हमारे जहन में हमारा ख्याल बैठा हुआ है। अभी वो बता रहा है कि ये उसके जहन में अब वो जो सोच रहा है कि क्यों ये बातें बता रहा है, कि अब यहाँ पे ऑथर बता रहा है कि उसके जहन में ये चीज़ है कि ये गलत मशहूर फ़लसफ़ा या मफरूज़ा फैला हुआ है कि जब कोई मुकम्मल अजनबी या थोड़े से बहुत आशना लोग जो एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है, मर्ज़ या ख़राबी कोई बीमारी, ठीक है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पे बेटे कुछ और मीनिंग्स आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे है एलमेंट एंड इन्फॉर्मिटीज़, ये आपके पास क्या हो गया इसका मतलब जी। तो एलिमेंट्स का मतलब हो गया मर्ज एंड इन्फॉर्मिटीज़ का मतलब कमज़ोरियाँ। यानी अक्सर लोगों को ये टो में रहते हैं ना कि किसी की मर्ज या कमज़ोरियों के बारे में उनको पता हो, तो एक फैली हुई एक मिसकंसेप्शन है। तो इसी मिसकंसेप्शन के ऊपर बिलीव करके वो खुद ही बताते चले जा रहे थे कि जो है कोई भी जो मुझे मर्ज है उसका इलाज क्या है या डॉक्टर से मुझे क्या बताया है, ठीक है। और अभी वो कह रहे थे कि ऑन द मैटर ऑफ द डाइट, ग़िज़ा के बारे में डॉक्टर लोग जो है ना किसी एक बात पर मुत्तफ़िक नहीं हैं, ठीक है। ही कंटिन्यूड, अब जैसे इसकी बात करता है इसकी बात के बीच में टोक लगा दी किसने, मिसेस सैपल्टन ने, नो यानी कि नहीं है। और आगे जो है इन अ वॉइस करते ये बात करते करते उनकी आवाज़ में जमाई, जैसे इंसान बातें करते हुए बहुत ज़्यादा बोर या इस तरीके से नहीं हो जाता, तो वो जमाई उन्होंने ले ली, ठीक है। मिसेस सैपल्टन ने इनकी आखिरी आवाज़ में एक जमाई में तब्दील हो गई आवाज़। इसके बाद वो अचानक उनकी आंखों में चमक आ गई, ठीक है। यानी देखें किसी भी चीज़ की तरफ हम अटेंशन देते हैं तो हमारी आंखें एकदम चमकना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उनकी आंखों में चमक आ गई, यानी होशियार। यहाँ पे चमक आने का मकसद तो नहीं, यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट करते हुए कहेंगे कि वो अचानक से होशियार हो गई, ठीक है। इनटू अलर्ट अटेंशन बैठ गई, बट नॉट टू व्हाट द फ्रैम्पटन वाज सेइंग। लेकिन सिर्फ उस तरफ नहीं कि फ्रैम्पटन क्या कह रहा था, जिस तरह हम कभी एकदम से होशियारों की बातें सुनते हैं किसी की मुतवज्जो होके, इसलिए नहीं, बल्कि वो कुछ और ही देख रही थी। अब वो क्या देख रही थी, लेट्स सी। Here they are at last, she cried, just in time of tea, and they don't look as if they were muddy up to the eyes. Frampton shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey the sympathetic comprehension. The child was staring out through the open window with dazed horror in her eyes. In a chill shock of nameless fear, Frampton swung around in his seat and looked in the same direction. In the deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. A tired brown spaniel kept close at their heels. Noiselessly they neared the house, and then a hoarse young voice chanted out of the dusk, "I said, Bertie, why do you bound?" Frampton grabbed wildly at his stick and hat. The hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision. तो नोट डाउन कर लीजिए मीनिंग्स बेटे, इसके बाद ट्रांसलेशन देखते हैं। muddy up, shivered slightly, intended, sympathetic, chill, swung, twilight, dusk, headlong, imminent, collision. muddy up मीन गंदा, shivered कांपना, slightly ज़रा, intended मीन मुराद होना, यानी मेरी मुराद है, I am intending to say that like that. And sympathetic इब्राहिम दिल, chill सर्द, swung झूलना, twilight शफक जो आसमान की सुर्खी होती है शाम के टाइम पे, dusk वही धुंधलका या शाम का जो टाइम होता है, headlong सर के बल, imminent फौरी, collision में टक्कर या टकराव। अब इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं बेटे। फ्रैम्पटन जो है ज़रा सा कांपा और भांजी की जानिब उसने मतलब हमदर्दाना तौर पे इसकी ये मुराद थी कि मतलब रहम दिली या हमदर्दाना तफ़हीम भरी निगाह के लिए मुड़ा। जैसे होता है ना कि बड़ी मुझे रहम आ रहा है कि जैसे इनकी हालत पे, इनकी आंटी की हालत पे, और क्योंकि वही दो जानते थे हालात के वो फौत हुए हुए हैं, उनके हस्बैंड एंड भाई, तो वो कैसे आ सकते हैं। तो उसने इस तरीके से देखा उनकी नीस की तरफ कि जैसे हम समझ रहे हैं हमारी मुराद जो है ना बड़ी हम रहम दिल या हम सिंपथी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तर्स जैसे आता है किसी पे, ठीक है। लेकिन बच्ची उनके इस एक्सप्रेशन का जवाब देने के बजाय अपनी आंखों में जो है हैरतनाक खौफ लिए, ठीक है, वो भी बाहर देख रही थी, ठीक है, खिड़की की तरफ देख रही थी जैसे कोई अजीब सी चीज़ देख ली हो। तो एक बेनाम सा जो है ना खौफ
जैसे होता है ना समटाइम कोई अचानक आप इस तरह की कोई डरावनी चीज़ देख रहे हैं तो एकदम से कोई लगता है कि सर्दी की जैसे लहर झुरझुरी आ जाती है आपको, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम लाइक दैट इन अ चिल शॉक, यानी अचानक से ऐसे सर्द बेनाम सा जो है ना खौफ का जो सदमा था, उसकी वजह से फ्रैम्पटन जो है ना अपनी नशिस्त पे ही घूमा, ठीक है, झूल के रह गया जब उसने देखा उसी डायरेक्शन में जिसमें आंटी भी देख रही थी और वो बच्ची भी देख रही थी। अब उसने क्या देखा, गहरी होती हुई शफ़क़ की रोशनी में, आपको पता है शाम के टाइम अंधेरा जब हो रहा होता है तो शफ़क़ की जो रोशनी है वो गहरी हो रही होती है। उस टाइम पे 3 आदमी जो है सहन से होते हुए खिड़की की तरफ आ रहे थे। इन सब के हाथों में बंदूकें लटक रही थी और इनमें से एक के जो है ना कंधे के ऊपर रेन कोट भी था, सफ़ेद बरसाती लटक रही थी, और एक थका मांदा जो कुत्ता था वो भी इनके साथ इनके पाँव के पीछे पीछे चलता आ रहा था और शोर मचाते हुए वो घर के करीब आ गए। और फिर अचानक से ही अंधेरे में से एक नौजवान की गला पड़ी आवाज़ से सुनाई देने लगी, यानी चैंटेड, एकदम से तेज़ सी आवाज़ आना लग पड़ी और वो वही गाना गा रहा था, बर्टी, अरे भाई सुनो बर्टी तुम क्यों उछलते हो, वाई डू यू बाउंड, यानी वो अपनी भाभी को तंग करने के लिए वो दोबारा से गाना गाना शुरू हो गया। ये सारी कहानी जो है ना बरसाती भी थी और कुत्ता भी उनके साथ होगा और उनका एक छोटा भाई ये गाना भी गा रहा होगा, ये सारी बातें कंफर्म वीरा ने बताई, ठीक है। तो अब क्या होना था, अब ये होना था कि सर पे पाँव रख के भागा फ्रैम्पटन नटल। उसने क्या किया, उसने वहशियाना अंदाज में, यानी वाइल्डली, यानी वहशियाना अंदाज में, कोई ना आओ देखा ना ताओ, अपनी छड़ी उठाई, अपनी हैट उठाई और उसे नहीं पता चला वो कैसे सर के बल भागा, कब उसने हॉल का जो कमरा का जो दरवाज़ा है वो कब क्रॉस किया, ग्रेवल ड्राइव, यानी कि जो राहदारी आपने देखा होगा ना अक्सर घरों में राहदारी वगैरह जो होती है उसके ऊपर छोटे कंकर या बजरी वगैरह डाल दी जाती है, वो ग्रेवल ड्राइव उसने कब क्रॉस की, फ्रंट का गेट उसने कब क्रॉस किया, ये जो सारी चीज़ें थी ये बिल्कुल भी समझ नहीं लगी। यानी बहुत तेज़ी से वो भागा और सड़क पे आते हुए क्या हुआ कि एक साइकिलिस्ट बेचारा आ रहा था साइकिल चलाते हुए, वो टक्कर से बचने के लिए वो झाड़ी में उसकी साइकिल घुस गई, ठीक है। तो अब आपने नोटिस कर लिया कि आपके पास, अभी मैं चलें एंड ऑफ द स्टोरी के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, अभी मज़ीद आगे देखते हैं कि अब क्या इम्प्रेशन होगा इस हरकत का फ्रैम्पटन नटल की इन घर वालों पे जो बाहर से आए हैं उन पे, और क्या वो वाकई गोश्त थे और उसकी आंट क्या सोचेंगी इस बारे में और वीरा क्या कहेगी। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। Here we are, my dear, said the bearer of white Macintosh, coming in through the window, fairly muddy, but most of it dry. Who was that who bolted out as we came up? A most extraordinary man, a Mr. Nuttall, said Mrs. Sappleton, could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived. One would think he had seen a ghost. I expect it was the spaniel, said Denise calmly. He told me he had a horror of dogs. He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of Ganges by a pack of pariah dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinding and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerve. Romance at short notice was her speciality. जी, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एंडिंग है। तो इसको ट्रांसलेट करने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले कुछ मीनिंग्स बेटे नोट डाउन कर लीजिए। Macintosh, extraordinary, dashed off, apology, cemetery, Ganges, pariah dogs, grave, dug, snarling, grinding, romance, speciality. तो मैकिन्टॉश बरसाती, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अजीबोगरीब, डैश्ड ऑफ भागना, अपॉलॉजी माजरत करना, सेमेंट्री कब्रिस्तान, गैंगस दरिया गंगा जो इंडिया में है, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, पराया डॉग्स इंडियन लोकल जो कुत्ते होते हैं बग़ैर मालिक के जो लोकल यहाँ पे फिर रहे होते हैं आगे पीछे जंगली टाइप, और डग मीन खुदी हुई, ग्रेव मीन कबर, स्नार्लिंग गुर्राना, ग्राइंडिंग गुस्सा होना, रोमांस तख़य्युल, स्पेशलिटी खासा या खूबी।
अब यहाँ पे जो गुफ्तगू शनीद शुरू होगी, अब ये बाहर से आने वाले हैं, वो बोल रहे होंगे, लो हम आ गए मेरी प्यारी। सफ़ेद ओवरकोट वाले शख्स ने खिड़की में से अंदर आते हुए कहा। वो कौन था? मिसेस सैपल्टन का हस्बैंड, ठीक है जी। बहुत कीचड़ थी लेकिन ज़्यादातर सूख चुकी थी। और वो कौन था जो हमारे आते वक्त तेज़ी से भाग गया? उसने पूछा कि जैसे हम अंदर आए तो कौन भाग के गया तेज़ी से यहाँ से? अब मिसेस सैपल्टन जो है वो जवाब दे रही हैं, बहुत ही अजीबोगरीब शख्स था, एक मिस्टर नटल उसका नाम था। मिसेस सैपल्टन ने कहा, बस अपनी बीमारी की बातें करता रहा और जब तुम लोग आए तो बग़ैर किसी खुदा हाफिज़ के या माजरत किए बग़ैर भाग के उठ के भाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई भूत देख लिया हो। ये तो मैं और आप जानते हैं ना उसने क्या देखा था। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब देखें, अब वीरा मैडम क्या कहेंगी। मेरा ख्याल है कि वो स्पेनियल से डर गया, यानी जो कुत्ता इनके साथ था। भांजी ने पुरसुकून अंदाज में कहा, यानी बिल्कुल कोई ड्रामाई अंदाज इख्तियार नहीं किया, बिल्कुल इजी चिल वे में उसने कहा कि यकीनन वो कुत्ते से डर गया होगा, इसने मुझे बताया था कि वो कुत्तों से बहुत ज़्यादा खौफ खाता है। अब उसने एक और स्टोरी बना ली कि एक दफ़ा वो जो है ना फारिया कुत्ते, यानी इंडिया के जो लोकल कुत्ते होते हैं, उसके ग्रुप ने उसको घेर लिया और वो उनसे भागता भागता दरिया गंगा के किनारे एक कब्रिस्तान में जाके पहुंचा था। और वहाँ पे एक नई ताज़ा कब्र खुदी हुई थी। सारी रात उसने उस कब्र में गुजारी और बाहर कब्र के बाहर जो कुत्ते थे जिसके पीछे लगे हुए थे वो उसके ऊपर घुरा रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, उनके मुँह से झाग उसके ऊपर गिर रही थी, ठीक है। और जाहिर सी बात है, ये ऐसा किसी बंदे के साथ हो तो उसके तो होश उड़ाने के लिए ये बात काफ़ी है। तो अभी वो कुत्ता देख के इसलिए भागा होगा, ठीक है। और आखिर में क्या राइटर हमें बताता है, छोटे से लम्हे में, यानी कि शॉर्ट नोटिस पे, यानी थोड़ी सी ही देर में रोमांस उसकी स्पेशलिटी था। रोमांस यहाँ पे तख़य्युल के मानों में इस्तेमाल हुआ है बेटे, ठीक है, रोमानवी मानों में नहीं हुआ। तख़य्युल, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ड्रामाई अंदाज में, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर, डिटेलिंग के साथ सोचना, ठीक है, यहाँ पे उस मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो छोटे से लम्हे में अपना तख़य्युल इस्तेमाल कर लेना इसकी सलाहियत, खूबी या खासा था। इसकी किसकी? वीरा की, ठीक है। तब आपको पूरी स्टोरी होपफुली समझ आ गई होगी। अब इस स्टोरी के अंदर आपने शुरू से देखा कि कैसे राइटर ने डिस्क्राइब किया है आपके पास कि एक बंदा है, ठीक है, वो नर्वस डिसऑर्डर का शिकार है, वो वहाँ से देहात में आया रहने के लिए, और कैसे वीरा ने बहुत आसानी से भांप लिया कि ये शख्स जो है इसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और बातों बातों में उससे पूछ भी लिया, अच्छा आप तो मेरी आंटी को नहीं जानते। यानी हर तरफ से सेफ और साउंड हो के उस बच्ची ने एक कहानी और स्टोरी बनाई, और बिल्कुल हूबहू वैसी स्टोरी जैसे डेली उसका हस्बैंड आता था, जो भी उनकी गन्स होती थी या वाइट बरसाती होती थी, कुत्ता होता था, और जो भी उसका देवर उसको छेड़ता था, वो सारी बातें उसने डिस्क्राइब की ताकि जैसे वो फ़ौरन आए तो वो तमाशा देखे फिर, ठीक है। तो इस बात से क्या ज़ाहिर होता है, और जैसे आपने देखा मिस्टर फ्रैम्पटन नटल ने भी बिल्कुल वैसे बिहेव किया जैसे कि जहनी मरीज़ करते हैं कोई भी, ठीक है। और मिसेस सैपल्टन है, उनको एक घरेलू खातून की तरह उनको अपनी फिक्र पड़ी हुई थी, ठीक है, अपनी बातों के ऊपर, और डिटेलिंग के अंदर कोई भी नहीं जा रहा था। जो जो सुपरफिशियल चीज़ें हो रही थी उसको नोट डाउन किया जा रहा था और हर एक बात पर यकीन किया जा रहा था। अब यहाँ पे देखें, जहनी मरीज़ जो था मिस्टर सैपल्टन, सॉरी मिस्टर फ्रैम्पटन नटल, वो जो था वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता जा रहा था जो जो स्टोरीज़ को बताई जाती थी, क्योंकि वो यहाँ किसी को जानता ही नहीं था, और वो कोई भी एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता था और फ़ौरन से हिजान में आ जाता था, और उसकी यही चीज़ जो है ना भांप ली थी वीरा ने। इससे क्या ज़ाहिर होता है, वीरा बहुत चालाक, तेज़ और अयार और क्लेवर किस्म की बच्ची थी। और अब ऐसा क्यों हो सकता है इसकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसा क्या था कि हो सकता है कि इसके पेरेंट्स नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, अपने अंकल आंटी के साथ ही रहती थी। तो ऐसे बच्चे आपको पता है थोड़े से मेंटली या साइकोलॉजिकली खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, और उसने अपनी आंटी के लिए इस बंदे के दिल के अंदर बहुत ज़्यादा शुरू के अंदर क्या डाल दिया, तरस के जज्बात डाल दिए कि देखें ना बेचारी आंटी, वो अपने हस्बैंड जो उनके फोत हो चुके हैं और उनको वो बस वो सोचती हैं कि अभी खिड़की से आ जाएंगे, और सारा कुछ से वो पूरा नक्शा खींचा। और फिर वो आपने देखा कि जो नटल था, मिस्टर नटल था, फ्रैम्पटन नटल, वो बार बार अवॉइड कर रहा था सिचुएशन को, इस खौफ को, इस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहा था, और वो गुफ्तगू शनीद कर रहा था दाएं बाएं इधर उधर की, ठीक है, ताकि इसको थोड़ा सा सुकून मिल सके। लेकिन क्या हुआ, अचानक की खिड़की से उन्होंने तो आना था क्योंकि वो तो ज़िंदा है, बहुत तो नहीं, वो तो स्टोरी सुनाई थी वीरा ने। तो फिर अचानक आपने देखा कि कैसे उसने बिहेव किया, वो भागा, क्योंकि वो कोई भी इस तरीके से चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और फिर आपने देखा कि वो क्या उनकी अभी कन्वर्सेशन हुई है उनके हस्बैंड की, ये कौन भागा, और लाइक
उनको भी जो उनकी मिसेस थी उनको भी अपनी कालीन और ये गन वगैरह की परवाह थी, और उन्होंने कहा हाँ वैसे ही भाग गया, पता नहीं अपनी बीमारियों के बारे में किससे सुना रहा था, और ना कोई माजरत की ना कुछ अल्लाह हाफिज़ किया, और पागलों की तरफ भाग गया, पता नहीं क्या है इस बंदे को। वो इस तरीके से अभी गुफ्तशनीद कर रहे थे कि वीरा मैडम ने एक और स्टोरी सुनाई, और बिल्कुल ईजी चिल वे में, किसी को उसमें शक भी नहीं हुआ कि ये कुत्तों से डरता था, और उसका वाक़या भी सुना दिया कि जी गंगा के किनारे उसके पीछे कुत्ते लग गए थे, और उसने कब्रिस्तान में खुदी हुई कब्र में पूरी रात गुजारी, कुत्ते उसको भौंकते रहे थे, अजीब खौफनाक सा मंजर था। तो कोई किसी भी शख्स के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है, तो कुत्ते को देख के अभी आपके साथ आता है वो एकदम से खौफ से भाग गया। और एंड में ये उसकी क्वालिटी थी वीरा की, वो बग़ैर सोचे हुए ज़रा से लम्हे के अंदर फ़ौरन से वो कहानी घड़ लेती थी अपने तख़य्युल से बहुत बड़ी। तो इसके अंदर बेटे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर्स के हवाले से इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगी, बट थोड़ा सा जनरली आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 3 करैक्टर जो है ना वो बेसिकली नज़र आए हैं, और तीनों करैक्टर्स की खुसूसियात आपको नज़र आएंगी। तो स्केच पूछा जा सकता है आपके पास वीरा, मिस्टर नटल और मिसेस फ्रैम्पटन, सॉरी मिस्टर फ्रैम्पटन नटल और मिसेस सैपरटन के बारे में, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है वजूहात क्या होंगी, ठीक है। फिर सिनारियोस पूछे जा सकते हैं, कुछ स्टोरीज़ क्या घड़ी गई ये पूछी जा सकती हैं, कुछ इस हवाले से। और इसको आपने बहुत अच्छे से कीनली नोट डाउन करनी है सारी चीज़ें। और ये एक स्टाइल इसमें आपको ऑथर का भी नज़र आ रहा होगा कि बग़ैर किसी हमदर्दी के जज्बे के एक बीमार के साथ जो होता है उसके बग़ैर लड़की ने कैसे उसको अपनी अम्यूज़मेंट के लिए एक स्टोरी बनाकर और उसको भगा दिया, और उसको अपनी अम्यूज़मेंट मिली, उससे अपनी तस्कीन मिली, ठीक है। तो ये जो इस तरह के जो अंदाज़ हैं, और खौफ भी क्रिएट किया गया बीच में, एज अ फ्रैम्पटन नटल अगर हम होते तो हमें भी वो खौफ महसूस होता अगर ये स्टोरी सुनते, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको मैंने शुरू में बताई भी थी कि ऑथर की खासियत है जो कि उसने स्टोरी के अंदर बयान करने की भी कोशिश की है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं गंगा और पराया डॉग से भी ज़ाहिर होता है कि इंडिया से उसका बचपन उसका यहीं गुजरा। तो यहाँ की चीज़ें ज़ाहिर सी बात है जो भी जहाँ पे लोकेलिटी होती है किसी भी चीज़ किसी भी बंदे की, तो वो वहाँ की उसकी राइटिंग्स में वो चीज़ें सारी वन वे और द अदर उसको अफेक्ट करती हैं और वो आ जाती हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह ताला अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो पास्ट पेपर्स के अंदर इन फर्स्ट 5 चैप्टर्स के अंदर से पास्ट पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अल्लाह के ईमान बने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।